वेनेजुएला से लेकर ईरान और रूस तक इन देशों के रुख में लगातार बदलाव आ रहा है और अब ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे चुनौती दे रहे हैं। इस सारी हार का ठीकरा ट्रंप भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है और इसका प्रभाव सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि दुनिया के 32 अन्य देशों पर भी साफ नजर आ रहा है। ट्रंप का भारत के प्रति बदलता व्यवहार और बढ़ती सख्ती भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति तक सब कुछ प्रभावित कर रही है। स्थिति अब ऐसी हो गई है कि ट्रंप के बदलते फैसलों का असर उत्तरी अटलांटिक महासागर से दक्षिण अटलांटिक और अब भारतीय महासागर में भी दिखने लगा है। ट्रंप की नीतियां पूरी दुनिया को चौंका रही हैं, लेकिन भारत ने इस 500% टैरिफ के जवाब में जोरदार पलटवार किया है, जिसकी उम्मीद शायद खुद भारत को भी नहीं थी। भारतीय जनता को लग रहा था कि देश चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन भारत ने 24 घंटों में ऐसा प्लान बनाया कि अमेरिकी नेतृत्व और ट्रंप के सलाहकारों को इसकी कल्पना भी नहीं थी। भारत ने अपना स्टैंड साफ करते हुए दुनिया के सामने घोषणा कर दी है कि ट्रंप 500% नहीं 1000% टैरिफ भी लगा दें तो भारत पर 1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अमेरिका को होने वाले निर्यात में बड़ा बदलाव कर लिया है। ये बदलाव इतना प्रभावी है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीधा झटका लगेगा। भारत ने अमेरिका को एक के बाद एक कई बड़े अल्टीमेटम दिए हैं। पिछले 24 घंटों में भारत ने अमेरिका के साथ 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारियों से बाहर निकलकर ट्रंप को करारा झटका दिया है। लेकिन सिर्फ भारत ने ही नहीं, अमेरिका ने भी कदम उठाए हैं। एक तरफ उन्होंने 500% टैरिफ की बात की, तो दूसरी तरफ भारत के सोलर अलायंस से बाहर निकलने का फैसला लिया, जो भारत का सबसे मजबूत गठबंधन है और इसमें दुनिया के कई देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका भी पहले जुड़ा था। इससे सोलर अलायंस पर असर पड़ा है, लेकिन भारत ने इसका जवाब इतना तगड़ा दिया कि ट्रंप का 500% टैरिफ प्लान पूरी तरह फेल हो गया। एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर अन्य मंचों पर अमेरिका को करारी शिकस्त दी है और अमेरिकी प्रतिनिधियों को वहां से भागना पड़ा है। दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच बढ़ती साझेदारी ने अमेरिका के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत ने 500% टैरिफ पर इतना बड़ा हंगामा मचाया कि ट्रंप खुद घिरते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, असल में ये 500% टैरिफ की धमकी रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर है, जिसमें भारत और चीन मुख्य हैं। ट्रंप का नया बिल पास होने वाला है, जो रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वालों पर भारी जुर्माना लगाएगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम सस्ता रूसी तेल लेते रहेंगे। इस धमकी से भारतीय निर्यात महंगा हो सकता है, लेकिन हम नए बाजारों की तरफ मुड़ रहे हैं। अफ्रीका, यूरोप और एशिया में हमारे व्यापार को और मजबूत कर रहे हैं। ट्रंप की ये नीति खुद अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि भारतीय सामान जैसे दवाइयां, टेक्सटाइल और मसाले अमेरिकी बाजार में सस्ते और ज़रूरी हैं। अगर सप्लाई रुकी तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और आम अमेरिकी नागरिक प्रभावित होंगे। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और इस दबाव से हम और मजबूत होकर उभरेंगे। आखिर क्या है पूरी कहानी? क्या है लेटेस्ट अपडेट्स? भारत ने क्या ऐसा किया कि अमेरिका का अपना ही टैरिफ उसके लिए संकट बन गया? और भारत ने कैसे कहा कि 1000% भी लगा दो, लेकिन असर 1% का भी नहीं होगा? सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेंगी। चैनल पर बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए साल की शुरुआत में वैश्विक व्यवस्था को हिलाने की साजिश रच रहे थे। उनकी योजना कुछ हद तक कामयाब भी हुई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को हो रहा है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद निकोलस मादुरो को हटाने के फैसले से दुनिया को लगा कि भारत के तेल आयात पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है। लेकिन अब स्थिति उलट गई है। अमेरिका सोच रहा था कि इससे भारत दबाव में आएगा, लेकिन असर चीन पर पड़ा और वेनेजुएला में भारत को फायदा हो गया है। जहां पहले 40% लाभ था, अब वो 70% हो गया है, यानी 30% का अतिरिक्त मुनाफा। और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। अमेरिका भारत को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने बाजी पलट दी। वेनेजुएला से गुप्त रूप से तेल की सप्लाई होती थी,
क्योंकि अमेरिका ने वहां सालों से प्रतिबंध लगाए थे ताकि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ना सुधरे। लेकिन अब मामला उलझ गया है। इधर रूस के जहाज़ों पर अमेरिका ने कब्जा किया, जिससे रूस ने विश्व युद्ध की धमकी दी और कहा कि परमाणु बटन दबाने से नहीं हिचकेंगे। रूस ने अपनी कई नौसैनिक फ्लीट तैयार की और उन्हें उत्तर अटलांटिक में 250 नॉटिकल माइल दूर तैनात कर दिया। रूस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि अगर जहाज नहीं छोड़े तो ये उनकी संप्रभुता पर हमला होगा और वे किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। यही स्थिति अब भारतीय महासागर में भी बन रही है। भारत ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अब अमेरिकी नौसेना के बेड़े भारतीय महासागर से होकर साउथ चाइना सी नहीं जा सकेंगे। भारत ने इस पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। इससे अमेरिका तिलमिला उठा है। उसे लग रहा है कि भारत त्रिपक्षीय गठबंधन के साथ खड़ा है, और ये सही भी है। भारत ने रूस का साथ दिया और उसके जहाज़ों पर लगे प्रतिबंधों पर अमेरिका को घेरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अमेरिका को बुरी तरह घेर रहा है और एस जयशंकर ने टैरिफ मुद्दे पर इतना बवाल किया कि अमेरिकी प्रतिनिधियों को मीटिंग छोड़नी पड़ी। अब 132 देश अमेरिका के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं और अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र से बाहर करने का प्रस्ताव आ गया है। अमेरिका, जो संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, अब खुद बाहर होने की कगार पर है। इन सब के पीछे ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में नहीं, अमेरिका की आंतरिक राजनीति भी हिल गई है। ट्रंप की पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं कि उनकी नीतियां देश को बर्बाद कर देंगी। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि अमेरिका ने भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी बाहर निकलने का फैसला लिया, जो क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा झटका है। लेकिन भारत ने इसे अवसर में बदल दिया है। अब आईएसए और मजबूत होगा, क्योंकि यूरोप, अफ्रीका और एशियाई देश भारत के साथ खड़े हैं। ट्रंप की ये सारी नीतियां अमेरिका को अलग थलग कर रही हैं। भारत ने रूसी तेल आयात कम करने के संकेत दिए हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर और नए स्रोतों से तेल लेना शुरू कर दिया है। इससे ट्रंप का दबाव कमजोर पड़ रहा है। भारत की डिप्लोमेसी इतनी मजबूत हो गई है कि दुनिया अब भारत को ग्लोबल लीडर मान रही है। आने वाले दिनों में भारत नई ट्रेड डील्स साइन करेगा, जो अमेरिका को सबक सिखाएंगे। भारत पर 500% टैरिफ लगाने के ऐलान के जवाब में भारत ने अपने 130 जहाज़ों को बीच समुद्र से वापस बुला लिया, जो अमेरिका जा रहे थे। ये कदम दुनिया के लिए चुनौती बन गया है। भारत ने कहा कि अब कोई निर्यात नहीं होगा, चाहे सामान खराब हो जाए, लेकिन अमेरिका को कुछ नहीं मिलेगा। भारत ने अपनी दवाओं, मसालों, चावल और टेक्सटाइल पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने घोषणा की कि 500% या 1000% टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत अपना व्यापार अब अन्य दिशाओं में मोड़ रहा है। अब बहुत हो चुका इंतजार और सुधार की कोशिशें। भारत ने साफ कर दिया कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची और वो पलटवार करेगा। अमेरिका अगर रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। भारत की अर्थव्यवस्था किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत कभी किसी एक बाजार को हावी नहीं होने देता। अमेरिका को भारत का सिर्फ 15% निर्यात जाता था, बाकी 85% यूरोपीय संघ, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, अफ्रीकी देशों और पड़ोसी मुल्कों में बंटता है। अगर भारत ये 15% भी मोड़ दे तो अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका भारत के साथ व्यापार घाटे में है, यानी भारत जितना बेचता है, अमेरिका उसका आधा भी नहीं बेचता। अगर भारत अमेरिकी सामानों पर प्रतिबंध लगाए तो भारत को कोई बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि वो खुद आत्मनिर्भर है। लेकिन अमेरिका, जो भारत से 70% आयात करता है, अगर सप्लाई रुक गई तो वहाँ क्या होगा? अमेरिका सोच रहा था कि भारत बासमती चावल की डंपिंग कर रहा है, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि असली सप्लाई क्या है। चावल की सप्लाई रुकते ही अमेरिका में दाम 3 गुना हो गए। बासमती तो दूर, साधारण चावल भी महंगे हो गए, जिनकी क्वालिटी भारत से 40% कम है। अमेरिका मक्का उत्पादक है, लेकिन चावल नहीं बनाता। भारत और चीन मुख्य सप्लायर हैं। चीन ने पहले ही 250% टैरिफ के जवाब में निर्यात रोक दिया और चावल को फर्मेंटेशन से अन्य उत्पाद बनाने लगा। अब भारत ने भी यही किया। भारत अपना बासमती चावल, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, अब रूस, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों को ज्यादा भेज रहा है। भारत ने कहा कि 1000% टैरिफ भी लगा दो, लेकिन हम नहीं रुकेंगे।
अमेरिका से आने वाले बादाम या मक्का पर अब भारत 1000% टैरिफ लगाएगा। अमेरिका घटिया क्वालिटी के बादाम ऊंचे दामों पर बेचता था, लेकिन अब भारत ने बाजार बंद कर दिया। ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। दुनिया सोच रही थी कि भारत दब जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। अब सामरिक मोर्चे पर बात करें, पावर शिफ्ट हो रही है। दुनिया विश्व युद्ध की बात कर रही है, लेकिन गुट बड़ा हो गया है। अमेरिका के खिलाफ 25 से ज्यादा देश एकजुट हैं, जैसे रूस, चीन, भारत, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के वे देश जो ग्रीनलैंड विवाद से अमेरिका के खिलाफ हैं। नाटो भी अब अमेरिका के साथ नहीं। स्थिति एक तरफा है। एक तरफ अमेरिका और उसके कुछ सहयोगी, दूसरी तरफ भारत के साथ सुपर पावर। अमेरिका अब अकेला फंस गया है। आपको क्या लगता है, भारत को अगला कदम क्या उठाना चाहिए? क्या अमेरिकी कंपनियों पर एक-एक कर प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करिए। जय हिंद।